गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है संसद, पार्लियामेंट। संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को अपन क्या कहते हैं? संसद। भारतीय संविधान का जो केंद्रीय विधानमंडल है उसको कहेंगे संसद। और ये संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत पर आधारित है। अपने संसद कैसे है? द्विसदनात्मक सिद्धांत पर आधारित। संविधान के अनुच्छेद 79 में संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो अनुच्छेद 79 क्या कहता है? संसद में कौन कौन शामिल होंगे? राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। अब भारत में संसदात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, भारत में कैसा है? संसदात्मक लोकतंत्र है, इसको प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय करना आवश्यक था। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में समन्वय करना आवश्यक था। इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद का एक अभिन्न अंग माना गया है। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग क्यों माना गया है? इसलिए माना गया है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का आपस में समन्वय आवश्यक था संसदात्मक शासन प्रणाली में। इसलिए भारत की जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति क्या है? क्या संसद अपने आप में संप्रभु है कि नहीं? तो इसको देखने के लिए अपने को सबसे पहले संसद की संप्रभुता का विचार कहाँ से लिया अपन ने? ब्रिटिश संविधान से। संसद की संप्रभुता का विचार कहाँ है? ब्रिटिश के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके लिए सर एडवर्ड कोक का मत है कि संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। मतलब ब्रिटिश की जो संसद है वो इतनी सर्वोपरि है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं है। इसी के लिए डी लॉक ने कहा है कि ब्रिटिश संसद के बारे में जहाँ तक कह डाला कि संसद सभी कुछ कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। ब्रिटिश संसद में क्या है? डी लॉक ये कहता है कि भाई ये स्त्री को पुरुष और पुरुष की स्त्री नहीं बना सकती, इसके अलावा संसद सब कुछ कार्य कर सकती है। ब्रिटिश संसद को कानूनी दृष्टि से जो असीमित शक्तियां प्राप्त हैं, इसे ही संसदीय संप्रभुता कहा जाता है। संसदीय संप्रभुता किसको कहा जाता है? जैसे ब्रिटिश संसद को असीमित जो शक्तियां प्राप्त है, इसको संसदीय संप्रभुता कहते हैं। संसद जो कुछ चाहे, जिस किसी भी रूप में चाहे, विधि निर्माण कर सकती है तथा ब्रिटिश संसद जो भी विधि स्वीकृत करेगी वह देश का कानून होगा। तो ब्रिटिश की जो संसद है वो किसी के ऊपर भी कानून बना सकती है। अब अपनी संसद में क्या है? भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था नहीं है। क्यों नहीं है? कि संसद पर कुछ प्रभु सत्ताएं सीमित की गई है। संसद की कुछ सीमित प्रभु सत्ताएं सीमित की है। कैसे? भारतीय संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये था संसद की स्थिति के संबंध में, ब्रिटेन की व्यवस्था को अपनाया जाए या अमेरिका की व्यवस्था को अपनाया जाए। ब्रिटिश की संसद सर्वोच्च है। भाई संविधान सभा में ये किया गया कि भाई ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया जाए या फिर अमेरिका की व्यवस्था को अपनाया जाए। अब ब्रिटिश में तो क्या है? संसद सर्वोच्च है, जिसके अनुसार संसद किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है और संसद द्वारा निर्मित कानूनों को किसी भी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। ब्रिटिश संसद में क्या था? संसद सर्वोच्च है, उसके द्वारा जो कानूनों का निर्माण किया जाएगा उन निर्मित कानूनों को किसी के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ क्या था? अमेरिका की कांग्रेस भी एक सर्वोच्च संस्था नहीं है। अमेरिका की कांग्रेस एक सर्वोच्च संस्था नहीं है। संघात्मक व्यवस्था द्वारा तथा लिखित व कठोर संविधान के कारण अमेरिकी कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति सीमित है। ब्रिटिश संसद की कानून निर्माण की शक्तियाँ क्या है? सीमित नहीं है, लेकिन अमेरिकी जो कांग्रेस है उसकी कानून निर्माण की शक्तियाँ सीमित है। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था थी है और इसी कारण अमेरिका में कांग्रेस ने जिन कानूनों का निर्माण किया
उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के सामने चुनौती दी जा सकती है। अमेरिका में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, तो जो अमेरिकी कांग्रेस जिन कानूनों का निर्माण करती है उन कानूनों को हम सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। इस व्यवस्था के कारण यह कहा जा सकता है कि अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, व्यवस्थापिका की नहीं है। अमेरिका में क्या है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता नहीं है। और ब्रिटिश में क्या था कि संसद अपने आप में सर्वोच्च थी। अब भारतीय संविधान में ब्रिटिश और अमेरिकी जो पद्धति है इसके बीच का मार्ग अपनाया, इसके बीच का मार्ग अपनाया गया। संविधान निर्माताओं ने संसद की संप्रभुता के आदर्श से प्रभावित थे और इसे अपनाना भी चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही वो संघात्मक व्यवस्था, लिखित और कठोर संविधान और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के कारण संसद को सभी विषयों में कानून निर्माण की शक्ति नहीं दी जा सकती। मतलब भारतीय संविधान निर्माता क्या है, संसद की संप्रभुता के आदर्श से प्रभावित तो थे, लेकिन संघात्मक व्यवस्था में भी लिखित एवं कठोर संविधान और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के कारण संसद को सभी विषयों में कानून निर्माण की शक्ति नहीं दी जा सकती थी और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को भी अपनाया जाना आवश्यकता था। न्यायिक पुनरावलोकन को भी अपनाना चाहते थे। अतः भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था उतनी सीमा तक नहीं है जितनी सीमा तक अमेरिका के संविधान में है। तो अब दुर्गादास बसु ने कहा कि भारतीय संविधान में अद्भुत ढंग से अमेरिका के न्यायालय की सर्वोच्चता के सिद्धांत और इंग्लैंड के संसदीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाया गया। मतलब भारतीय संविधान में क्या किया गया कि भाई अमेरिका की तरह न्यायालय की सर्वोच्चता और इंग्लैंड की तरह संसद की प्रभुसत्ता, इन दोनों के बीच की जो मार्ग है उसको अपनाया गया। अब बीच के मार्ग में क्या किया गया इन्होंने कि सुभाष कश्यप ने कहा गया कि सार्वभौम संप्रभुता केवल जनता में निहित है, संसद के अधिकार संविधान निर्दिष्ट मात्र हैं। तो भारतीय संसद की प्रभुसत्ता पर जो सीमाएं लगाएं वो कौन कौन सी हैं? पहला, लिखित और कठोर संविधान, अर्थात संविधान में संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया। संसद सर्वोच्च है, लेकिन भारतीय संसद की प्रभुसत्ता के ऊपर जो सीमाएं लगाई गई हैं वो कौन सी है? पहली, भारतीय संविधान क्या है? लिखित है, कठोर है और संविधान में संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है, इसलिए इसकी पहली सीमा ये है। संसद देश की लिखित संविधान की शिशु है। संसद की प्रभुसत्ता संविधान के लिखित प्रावधानों द्वारा सीमित है। संविधान के अनुच्छेद 245(1) संविधान के अनुच्छेद 245(1) में स्पष्ट कहा गया है कि व्यवस्थापन शक्ति का उपयोग संसद संविधान के अनुसार ही करेगी। संसद किसके अनुसार करेगी? व्यवस्थापन शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार ही करेगी। इसलिए ब्रिटिश संविधान के विपरीत भारतीय संविधान अपने आप में कठोर संविधान है। क्यों? संवैधानिक कानून के निर्माण अथवा संविधान में संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है। संविधान के अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है और कठोर संविधान के कारण संसद के कानून निर्माण की शक्ति सीमित की। मतलब संसद के विशेष प्रक्रिया ये अपनाई है संशोधन की कि संसद अपने दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव से पारित किया जाना आवश्यक है। दूसरी, संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत तथा संविधान का मूल ढांचे की अवधारणा। दूसरी सीमा क्या है इस पे? संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत तथा संविधान का जो मूल ढांचा है उसकी जो अवधारणा है उसकी। भारतीय संविधान संसद की प्रभुसत्ता प्रदान नहीं करता है, भारतीय संविधान नहीं करता है, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती विवाद तथा 1980 के मिनर्वा मिल्स विवाद में संविधान के मूल ढांचे की धारणा का प्रतिपादन किया है और इस धारणा का आशय यह है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित, परिवर्तित या सीमित कर सकती है, किंतु संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि संविधान के मूल ढांचे को ही परिवर्तित कर या नष्ट कर दे। संसद भारतीय संविधान
इसमें संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। संविधान के मूल ढांचे में संसद परिवर्तन नहीं कर सकती, इसलिए ये सीमा है कि संसद सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती, इसलिए संविधान सर्वोच्च है। संघात्मक व्यवस्था। भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के कारण जो राज्य सूची के पर विषय पर संसद के कानून बनाने की शक्ति सीमित हो जाती है। भाई संघात्मक व्यवस्था में क्या है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के ऊपर विषयों पर कानून का निर्माण कौन करता है, राज्य। इसलिए राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून बनाने की शक्ति सीमित हो जाती है। तो संघात्मक व्यवस्था के कारण भी संसद की प्रभुसत्ता पर सीमाएं लगाई गई। चौथा है मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। चौथा क्या है, मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। संसद द्वारा संविधान में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना मूल अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। संसद संविधान के द्वारा जो एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके अलावा मूल अधिकारों के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकता है। इन सब के अतिरिक्त संसद की प्रभुसत्ता पर सबसे बड़ी सीमा किसकी है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। इसके अलावा सबसे बड़ी जो सीमा है वो क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की। इसमें संसद द्वारा निर्मित कानूनों की न्यायालय द्वारा जांच की जाती है। संसद द्वारा निर्मित कानूनों की न्यायालय द्वारा जांच की जाती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय समझता है कि संसद द्वारा निर्मित किसी कानून से संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मतलब मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन। मूल अधिकारों के विरुद्ध आप किसी प्रकार का कोई कानूनों का निर्माण नहीं कर सकते हो, उसमें सीमित है शक्तियाँ। और न्यायिक पुनरावलोकन में यदि संसद कोई कानून का निर्माण कर देती है तो न्यायालय उसकी जांच करती है। और यदि सर्वोच्च न्यायालय समझता है कि संसद द्वारा निर्मित कानून संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था जिस रूप से की गई है, उसके कारण भारतीय संसद की स्थिति ब्रिटिश संसद और अमेरिकी कांग्रेस के मध्य की स्थिति हो जाती है। मतलब जो अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, उससे ब्रिटिश संसद और अमेरिका की जो कांग्रेस के, भारत की जो संसद है उसकी स्थिति ब्रिटिश संसद और अमेरिका की कांग्रेस के मध्य की स्थिति रहती है। और पांचवी सीमा है राजनीतिक परिसीमाएं। राजनीतिक दृष्टि से भी संसद लोकमत के प्रतिकूल विधियों का निर्माण नहीं कर सकती। उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी समुचित सम्मान करना होगा। संसद पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन का विघटन करवा सकता है। प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन का विघटन करवा सकता है। भारत की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, लेकिन संसद की शक्तियों की सीमाएं हैं, इन सीमाओं की मर्यादाएं हैं, और मर्यादाओं के कारण भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु नहीं कहा जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है। भारतीय संसद का जो रूप है ब्रिटिश संसद और अमेरिका की जो कांग्रेस है उनके बीच का रास्ता इन्होंने अपनाया था। तो ये थी भारतीय संसद की क्या संप्रभु है या नहीं है। यदि संप्रभु नहीं है तो उसकी सीमाएं क्या थी। अब अगले में पढ़ेंगे हम भारतीय संसद के कार्य और शक्तियाँ। धन्यवाद।